Har Mahadev. So this is the new episode. We saw that you guys liked the What is Shiva episode a lot, and there are some sensible people in this world still alive who can logically think. Good to see. Today we will discuss the next important question in that. Like we have understood who is or what is Shiva, that which is not. Now we have to understood that which is. So we will switch off the comments and all of this, and we will do Dhyan first, and then we'll proceed.
ओके। तो पिछली बार हमने समझा कि जो नहीं है उसको मेजर करना, उसको नापना असंभव है, जो कि शिव है, शून्य है। कि जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी उस शून्य के ऊपर हो रहा है, वो चीज शून्य को नहीं नाप सकती है, वो चीज शून्य को मेजर नहीं कर सकती है। सिंपल तरीका इसको समझने का यही है कि जो स्पेस है, स्पेस मीन्स आकाश। तो जो आकाश है उसको, जो आकाश का जो सब पार्टिकल है, लाइक सब मेजरिंग स्केल, वो उसको नहीं नाप सकता, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही आकाश की वजह से है। जहां पे वो मेजरिंग स्केल नहीं भी है, वहां पे भी आकाश है, वहां पे भी स्पेस है। या समय के हिसाब से यदि हम इसको समझें तो अनंत समय वाली चीज को एक लिमिटेड वाली चीज कभी नहीं नाप सकती, कभी मेजर नहीं कर सकती, कभी कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो शिव वो हैं जो नहीं होकर भी हैं, और उनका जो दूसरा काउंटर पार्ट है, या उसको तुम शक्ति बोल लो या उसको तुम विष्णु बोल लो, जो होकर भी नहीं है। एनर्जी हम जिस चीज को बोलते हैं, द फंडामेंटल मोशन इन दिस यूनिवर्स, द फंडामेंटल मूवमेंट, और दूसरा जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जो है पर नहीं है। और वो किस चीज के साथ खेल रही है? एनर्जी के साथ। ये बहुत ही क्लासिकल पैराडॉक्स है, साइंस के अंदर भी, फिलोसफी के अंदर भी, अध्यात्म के अंदर भी। कि ये उंगली यहां से यहां पे गई, इसके अंदर मूवमेंट कराया एनर्जी ने।
पर बिना देखने वाले के, बिना मेरे देखने वाले के और बिना ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, उनके देखने से क्या ये मूवमेंट हुई? ऊपर तरीके से आर्गुमेंट बहुत ही सिंपल लगते हैं कि ऐसे कैसे, लाइक और यदि आप इसको गहराई से सोचोगे, डेप्थ के अंदर देखोगे, तो यही सेम पैराडॉक्स है जो कि श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट का पैराडॉक्स है। यही सेम पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन है जो हमारे जीवन के अंदर होता है, जिसके अंदर हम ये भी समझ रहे होते हैं कि मैं बचपन से लेकर मैं एक ही इंसान था, पर हम हर एक पल बदल भी रहे हैं, हम हर एक पल बन भी रहे हैं। जो बनने वाला जो पार्ट है, हमको पता है कि हम चेंज नहीं हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई तुम कितने साल के हो, तुम बोलोगे कि हम तो 30 साल के हैं। तो 30 साल से जो है, क्या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम क्या बनना चाहते हो जीवन के अंदर, बोले हम तो ये बनना चाहते हैं। पर फिर ये बनना क्या हुआ? हम हैं भी और हम हो भी रहे हैं। जो हैं हमेशा हम, वो हमारा आत्मभाव है, और वो सिर्फ इंसान का, मानव का आत्मभाव नहीं है। वो आत्मभाव का एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ है, या ऑब्जर्वर का एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ है। एक अभय है जो यहां पे उंगली है, उसने इसको देखा। अब ये उंगली मूव हुई, उसके साथ साथ ये जो अभय है वो भी चेंज हुआ। उस एक सेकंड के अंदर मैं भी बदला हूं। पर कौन सा मैं है जो बदला है? क्या मैं का भाव बदला है? यदि मैं का भाव यदि बदल रहा होता तो इसका मतलब आपका जो जीवन है वो हमेशा डिस्क्रीट होता। कुछ तो ऐसा है जो उसको जोड़ के रखे हुए है आपके हर एक अनुभव को। जो भी आप देख रहे हैं, आपने आज का जीवन जिया, आपने पिछले साल 2025 का जीवन जिया, आपने 2024 का जीवन जिया, 2023 में आप ऐसे थे, 2024 में आप ऐसे थे, 2025 में आप ऐसे थे। पर कौन था? क्या वो कांस्टेंट है? वो तो कांस्टेंट है। तो फिर बदला कौन?
जो बदला वो है शक्ति तत्व या विष्णु तत्व, और जो कांस्टेंट रहा वो है शिव तत्व। जो बदला वो है एनर्जी की अरेंजमेंट। हम एनर्जी की ही अरेंजमेंट है ना, बाहर भी एनर्जी की अरेंजमेंट ही बदल रही है। एनर्जी के अरेंजमेंट में तुम बच्चे से बड़े हो गए, कैसे? कि उस कार्बन ने और ज्यादा बॉन्ड्स बना 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 के इस शरीर को बना लिया। ये तो हमेशा बदल रहा है। ये एनर्जी का जो ढांचा है, एनर्जी का जो कोगुलेशन है, जो इस शरीर के रूप में दिख रहा है, वो तो हर पल बदल रहा है। और उस बदलने को ही हम एनर्जी कहते हैं एक्चुअली। उस बदलने को ही हम शक्ति कहते हैं, उस बदलने को ही हम मूवमेंट कहते हैं। और क्या कोई ऐसा तत्व है आपके अंदर जो नहीं बदल रहा है, जो आपको ऐसा महसूस कराता है कि जब आप बूढ़े होते हैं तब भी आप भी वही होते हैं, जब आप जवान होते हैं तब भी आप वही होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तब भी आप वही होते हैं? आपका रूप बदला जा रहा है, पर आप ये नहीं मानते कि हम अलग हो गए हैं। मैं यदि प्लास्टिक सर्जरी करा लूं और अपने रूप को ही बदल लूं, या मैं अपनी ब्रेन में चिप लगा लूं, न्यूरालिंक लगा लूं, या कुछ और तरीके की मेमोरीज डाल लूं, उससे वो भाव तो नहीं बदलता है। एक तत्व जो हमेशा है वो है आत्म तत्व, जिसको हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं। कि आत्मा ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है, तो फिर ये क्या है? ये है जब वो आत्मा अलग अलग टाइप की एक एनर्जी के समूह से रिफ्लेक्ट होती है। ये जो आत्मा का जो तत्व है वो नॉन फिजिकल है, और उसका फिजिकल काउंटर पार्ट कौन सा है? एनर्जी का तत्व। पर आत्मा के तत्व को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही है जो हमने पहले एपिसोड के अंदर डिस्कस किया था कि शिव तत्व को, जो शून्य है, उस चीज को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। जो साइलेंस है उस चीज को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता।
जो जीरो सिग्नल है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तुम सिर्फ उसके ऊपर की डिस्टरबेंस को मेजर कर सकते हो, और वो जो डिस्टरबेंस है वो क्या है? एनर्जी है। उदाहरण एग्जाम्पल के अंदर हम इसको और सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी सन दे रहा है, जो ऊर्जा सूर्य दे रहा है, उस ऊर्जा को जब हम कैप्चर करके और एक सोलर पैनल बना के और उसको बैटरी में स्टोर करके और जब अपने घर की लाइट जलाते हैं, तो क्या वह वही सूर्य है? है तो वही सूर्य। जो है तो वही ऊर्जा। वो ऊर्जा बस एक दूसरे शरीर में जाके एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको आप समझ जाएंगे तो आप ये जो पूरा खेल जो है वो कैसे हो रहा है उसको भी समझ जाएंगे। जिस तरीके से ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर रही है, सेम सूर्य की ऊर्जा है, उसको एक पौधा लेता है फोटोसिंथेसिस करके। बेसिकली प्लांट है क्या? प्लांट एक ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी का एक स्ट्रक्चर है विच अंडरस्टैंड हाउ टू हार्नेस सोलर एनर्जी। वो अपने आप में काइंड ऑफ सोलर पैनल है। उसको पता है कि उसकी ऊर्जा को मैं किस तरीके से यूज में लेके आ सकता हूं अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। और फिर जब तुम उसी पेड़ की लकड़ी काट के और जलाते हो और उससे धूप और रोशनी लेते हो, तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन ही है ना, उस सूर्य की ऊर्जा की ही। जो शिव जो हैं वो अनंत हैं, वो हमेशा रहते हैं। और उसकी जो रिफ्लेक्शन है, महादेव की जो रिफ्लेक्शन है, वो है शक्ति। क्योंकि जो हमेशा है उसको पकड़ा नहीं जा सकता, पर शक्ति को पकड़ा जा सकता है। दूसरी तरीके से जो शिव हैं उनकी रिफ्लेक्शन है विष्णु, जो बन रहे हैं।
एक हमारे अंदर शिव तत्व है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जीने से मरने के बीच में। वो जीने और मरने के पहले और बाद में भी कांस्टेंट रहता है, पर वहां पर हम अभी नहीं जाएंगे। और एक दूसरा तत्व है जिसके अंदर हमको ऐसे लगता है कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ अर्जित किया है, हम कुछ बन गए हैं। मानव के शरीर में हर एक मानव को ये दो एक्सपीरियंस तो होते ही होते हैं। ये दो चीजें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये फैक्चुअल नहीं है। कि एक चीज हमेशा कांस्टेंट है जिसको हम बीइंग बोलते हैं। बीइंग चेंज नहीं होता है। और एक दूसरी चीज जो चेंज हो रही है, जो बदल रही है, जिसको हम इंग्लिश में बिकमिंग बोल सकते हैं। और दोनों एक साथ होते रहते हैं। जब शिव का तत्व, जब शिव का सत्य इस संसार के अंदर प्रकट होता है, या इस संसार के अंदर प्योर फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं विष्णु। जो कि विष्णु की क्वालिटी अपने आप में ही बिकमिंग है, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। कांस्टेंट सिर्फ शिव रह सकते हैं। उसका एग्जिस्टेंस ही चेंज में है, इसलिए उनको गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन बोलते हैं। बट प्रिजर्वेशन ऐसे नहीं है कि कुछ भी बदल नहीं रहा है। बदलने के अंदर जो उसको प्रिजर्व करके रखे, जो बदलने की गति को, जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से चेंज होना चाहिए, उसकी गति को पकड़ के रखे। ये तो प्रिजर्व कैसे करोगे? या तो कोई चीज को प्रिजर्व करना मतलब यही होता है कि जैसे तुम खाने को प्रिजर्व करते हो फ्रीजर के अंदर डाल के, तो इन ए वे तो प्रिजर्वेशन को हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर चेंज ही ना हो, कि मैंने उसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर बिल्कुल फ्रीज कर दिया, सील कर दिया, अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। बट ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। चण्डं प्रतिचण्डं करधितदण्डं कृतऋतुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नित्यकरं रूपनिशब्दं सरलसतन्तं मधुरवसन्तं लोकवरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं वैरववेशं दो सिद्धांत, दो प्रिंसिपल्स यहां पे इन्वॉल्व हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो ऐसी चीज जो एक्चुअल में चेंज ही नहीं हो रही है, और एक दूसरी ऐसी चीज जो चेंज होके भी
वही रह रही है। पहला जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। यदि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता तो ये संसार होता ही नहीं। लाइक सब कुछ फ्रीज मान लो, फ्रोजन हो मान लो तुम, सब कुछ फ्रोजन हो गया अभी इस टाइम पे, तो कुछ हिलेगा ही नहीं ना। सन का घूमना भी बंद, अर्थ का घूमना भी बंद, सब कुछ उस पॉइंट के ऊपर फ्रीज हो गया है और वो वैसे ही कांस्टेंट रहे। एक वो वाला कांस्टेंट है और एक दूसरा कांस्टेंट क्या है कि सन जिस तरीके से घूम रहा है उसका प्रिजर्वेशन, अर्थ जिस तरीके से घूम रही है उसका प्रिजर्वेशन, उसके अंदर कॉन्स्टेंसी। पहले वाला जो तत्व है उसको हम शिव के रूप में, आत्मा के रूप में, और जो नहीं है उसके रूप में जानते हैं। दूसरे वाला जो तत्व है उसको हम शक्ति के रूप में, विष्णु के रूप में, और जो है उस रूप में जानते हैं। कि कार्बन यदि दूसरे कार्बन के साथ मिलके एक रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड बना रहा है तो वो भी तो एक सिद्धांत ही है ना, जो सिद्धांत एक प्रिजर्व हो रहा है कि हमेशा वो कार्बन वही करेगा। कि धरती यदि सूर्य का चक्कर 365 दिन के अंदर लगा रही है तो हमेशा वो 365 दिन के अंदर ही लगाए। वो भी कांस्टेंट है ना, बट वो कांस्टेंट मूवमेंट के अंदर कांस्टेंट है, वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है। इट इज नॉट द कांस्टेंट जो कि साइलेंस वाला कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है कि सिग्नल आ रहा है बट सिग्नल सेम है। इट इज नॉट द कांस्टेंट की सिग्नल ही नहीं है। इट इज नॉट द कांस्टेंट की एनर्जी की मूवमेंट ही नहीं है। एनर्जी की मूवमेंट है बट एनर्जी की मूवमेंट एक रिपीटेटिव, एक पर्टिकुलर वे के अंदर ही हो रही है। वो अपने पैटर्न से, ऐसे नहीं कि कल सूरज भगवान डिसाइड करे कि भाई अब मैं घूमना बंद हो गया, मैं तो थक गया हूं, ऐसे नहीं होगा ना। ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म है फिर। इसको हम देवी रूप में भी जान सकते हैं, शक्ति के रूप में, फादर मदर के रूप में भी जान सकते हैं। इन वे कि जो फादर हैं वो तो हमेशा कांस्टेंट है और जो मदर है उसके अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। जो मदर प्रिंसिपल या फादर प्रिंसिपल के नाम से जान सकते हो तुम। अब यहां पे मदर और फादर तुम यदि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर देख रहे हो तो वो भी उसी का ही एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से जब हम उसको देखते हैं तो हमको वैसे समझ में आता है।
इसको यदि तुम साइंटिफिक फॉर्म में देखो तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम जो हैं वो कॉपी बना रहे हैं अपनी। हमारी कॉपी बनाने की एबिलिटी जो है, जेरोक्स बनाने की एबिलिटी, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उस कॉपी बनाने की एबिलिटी में ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो एलिमेंट इन्वॉल्व होने जरूरी हैं। दो टाइप के बॉडीज हमको चाहिए। एक फादर की बॉडी, एक मदर की बॉडी। और सिस्टम ऐसे डिजाइंड है कि हमेशा जो मदर प्रिंसिपल होता है वो बोला ही उस प्रिंसिपल को जाता है जो अपनी कॉपी बना सके, जिसके पास एबिलिटी हो। हम ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर मैटर का कंपोजिशन है, एक पर्टिकुलर एनर्जी का कंपोजिशन है जो कि 80 इयर्स के अंदर अब ये जो है वो सस्टेन नहीं करेगा कंपोजिशन। ये कंपोजिशन जिस तरीके से कोई घड़ा होता है, लाइक उसकी लाइफ होती है, या किसी को घर होता है उसकी लाइफ होती है, वो घर क्या है? वो भी एक मैटर का कंपोजिशन है। हमने लोहे को लगाया सरियों के अंदर, हमने ईंटें लगाई और उसको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया। तो ये शरीर क्या है? ये भी वैसे ही है। बाहर का बहुत सारा मटेरियल आया और उसके पर्टिकुलर वे में अरेंज हो गया, बट वो अरेंज होने की कुंजी कहां से आई कि इसी रूप में अरेंज होना है? वो जिसको हम सीड बोलते हैं। कि एक आम का पेड़, उसका आम होना कहां पे स्टोर्ड है? उसके सीड के अंदर। वो सीड अपने आप ही जब बड़ा होगा तो वो अपने आप ही एनर्जी को इस तरीके से इकट्ठी करेगा कि वो आम का पेड़ बन जाए। उसका, उस सीड का बाहर का जो एनर्जी है, उससे जो इंटरेक्शन है, वो अपने आप ही उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो इस ब्रह्मांड की जो कथा है, इस ब्रह्मांड की जो स्टोरी है, इस यूनिवर्स की जो स्टोरी है, वो पूरी कहानी है क्या? अब ये एक अलग चीज है कि हम एक ह्यूमन वे के अंदर अरेंज्ड हुई एनर्जी को थ्रू हम एक पर्टिकुलर तरीके से संसार को देख पा रहे हैं। तो ये क्या, ये ह्यूमन का जो शरीर है वो स्पेशल है कि वो सेम है? क्योंकि एनर्जी जब इकट्ठी होती है तो वो पहले उसने अपने गैस की कंपाउंड बनाए, धीरे धीरे वो सन के रूप में इकट्ठी हुई। अब सन की जो रूप में जो एकत्रित हुई है वो एनर्जी, अब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है कि उसका शरीर तो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है जितना कि हमारा हो जाता है।
हमारा शरीर तो 80 साल ही चलता है, ये एनर्जी का अरेंजमेंट। बाद में ये जैसे घर एक है, उसको तोड़ के फिर वापस से वो वही मिट्टी बन जाता है, उसी तरीके से वो वही मिट्टी बन जाता है वापस से, जहां से वो आया है वहीं पे वापस चला जाता है। तो विष्णु तत्व कौन है? जो इस यूनिवर्स के जो मोशन के अंदर जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि यदि कोई भी कंसिस्टेंसी इस यूनिवर्स के मोशन में नहीं होगी तो किसी भी चीज को प्रिजर्व करना इम्पॉसिबल है। ये लाइफ होना, ये ह्यूमन फॉर्म का स्टेबल होना, वो इम्पॉसिबल है। उसी जो कंसिस्टेंसी है यूनिवर्स के सत्य की, उसी को हम बोलते हैं धर्म। कि यूनिवर्स किस प्रिंसिपल्स को फॉलो एक्चुअली में कर रहा है, किस साइकिल्स को एक्चुअल में फॉलो कर रहा है। और उसी धर्म की स्थापना करने के लिए उसका जो काम दिया गया है वो किसको दिया गया है, या अपने आप ही वो जो प्रकृति जो है वो अपना बैलेंस बनाने के लिए काइंड ऑफ अपने अंदर से ही एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। वो कौन है? उनको बोलते हैं विष्णु। और विष्णु तत्व जो है वो सेमनेस का नाम नहीं है, वो चेंज के अंदर सेमनेस का नाम है। इसलिए तुम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो राम के रूप में वो सत्य उदय हुआ तो वो कृष्ण के रूप में उदय हुआ तो वो अलग था। नहीं, वो सेम ही था। क्योंकि वो जो सेमनेस है वो अपने आप में कांस्टेंट होने और डिफाइन नहीं करता है। हम उस कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे जो शिव तत्व है, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो जो कांस्टेंट होना है वो उस समय के नियमों के हिसाब से जो एडजस्ट हुआ, जो उस समय की जो ऊर्जा थी जिसने उसको पूरी रूप से धारण किया, जिसकी अंदर की ऊर्जा बाहर की ऊर्जा के साथ पूरी तरीके से, जिसको हम क्वांटम में बोलते हैं, सुपर पोजिशन में थी। और वो समय के खेल के अंदर है, तो वो ऊर्जा हमेशा अलग तरीके से दिखेगी, पर है वो सेम ही।
इस चीज को हमने अच्छे से समझा है कि वो किस तरीके से सेम है। वो उस प्रिंसिपल के अंदर सेम है, रूप के अंदर सेम नहीं है, फॉर्म के अंदर मैनिफेस्ट होने में सेम नहीं है। वो अपने होने के प्रिंसिपल में, अपने होने के सिद्धांत में सेम है। तो विष्णु की जो सेमनेस है वो हमेशा समय डिफाइन करता है। और जो समय के हिसाब से जो पूरा सिंक में होगा, उसी को तुम बोल सकते हो कि हाँ, ये इसने विष्णु तत्व को पूरा क्रैक किया है। क्योंकि विष्णु की सेमनेस हमेशा कांस्टेंट रहने में नहीं है। उसका जो कांस्टेंट है वो अपने समय के हिसाब से सिंक में रहने में है। और समय जिस प्रकार का होगा उसके हिसाब से ही यदि वो रूप आता है तो हमको लगता है कि हाँ, ये भी विष्णु का ही रूप है। सेम विष्णु परशुराम भी हुआ, राम भी हुआ, कृष्ण भी हुआ, बुद्ध भी हुआ। और वो है सेम ही विष्णु। पर चूंकि लोग सिर्फ पुरानी कहानियों में अपने समय के हिसाब से लोग जागृत नहीं हैं, तो वो उस समय के अंदर भी एक इतिहास की स्मृति का, एक इतिहास की इमेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो उनको लगता है कि विष्णु होना मतलब वो वाला कांस्टेंट होना है। राम होना मतलब कि यदि वो दूसरे युग में भी आए, जहां पे अलग सिचुएशन है, अलग समय है, तो भी वो वैसा ही बिहेव करे। पर विष्णु होना अपने आप में ही एनर्जी जो तत्व है, जो मूवमेंट का जो तत्व है, उसके साथ सिंक में होना है। तो मूवमेंट जिस हिसाब से हो रही होगी, यदि वो उसके साथ सिंक में नहीं आएगा तो प्रिजर्वेशन कभी कर ही नहीं सकता। क्योंकि विष्णु होने का नाम है, बनने का नाम है। उन सब के अंदर लेकिन कांस्टेंट क्या है? कि जो चेतना और ऊर्जा, इसके बीच का जो द्वंद्व है, कॉन्शियसनेस और एनर्जी, इसके बीच का ये जो पैराडॉक्स जो है, जो उसको फिर से ज्वाइन कर देता है, वो हर एक समय में वो अलग अलग तरीके से करेगा। जिस टाइप का समय होगा, तरीका भी उसी वक्त का होगा। पुराना तरीका यूज होगा तो एनीवेज वो विष्णु नहीं हो सकता।
धर्म की स्थापना करने के लिए, जिस धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण ने बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो कौन सा धर्म है? वो धर्म है जिस तरीके से आपकी चेतना और आपकी ऊर्जा साथ में मिलके ये अनुभव पैदा कर रही है, उसका ज्ञान, उसके सत्य को वापस से एस्टैब्लिश करना। आज के इस समय में जब आधे लोग तो ये ही नहीं समझते हैं कि मैं हूं, मुझे कैसे पता मैं हूं? भाई तू सबसे बड़ा पागल तुम ही हो क्या? मतलब तुमको ये भी नहीं पता कि तुम हो? मतलब मेरा होना भी किसी आई कार्ड से, किसी चीज से प्रूव होगा क्या? पहले कैसे प्रूव होता था जब आई कार्ड और ये सब चीजें नहीं होती थी? मैं क्या हूं वो तुम प्रूव कर सकते हो क्वालिटीज के थ्रू, पर मैं हूं क्या वो किसी भी क्वालिटी से, किसी भी चीज से प्रूव किया जा सकता है कि मैं हूं? वो तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूं कि हां मैं हूं। तो इस अंधकार के समय में जब लोग स्वयं की आत्मा को इतना भूल चुके हैं, इतना ज्यादा वो एनर्जी की जो मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि उस एनर्जी का उस चेतना के साथ जो लिंक है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है। शिव और शक्ति का जो अद्वैत के अंदर भी द्वैत होना और द्वैत के अंदर भी अद्वैत होना, उसको वो भूल चुका है। या तो वो अपने घिसी पिटी कहानियों में जी रहा है, उसके अनुभव के अंदर कोई भी सत्य नहीं है। बस किताबें पढ़ पढ़ के कि हाँ मैंने ये वाली बुक पढ़ ली, मैंने ये वाली चीज पढ़ ली, और अपने आप को समझता है कि उसको वो समझ में आ गया चीज। वो क्या है? मेरा अनुभव के अंदर नहीं है, मतलब कि मैं अपने आत्मा से झूठ बोलना मैंने सीख लिया है। क्या तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो शिव है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भगवान है, वो नहीं देख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? कोई बाहर से देखने नहीं आएगा, कोई बाहर से जज करने नहीं आता है। कर्म का फैसला, कर्म का फैसला अपने आप अंदर ही हो जाता है। तुम तो देख रहे हो ना कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। बस तुमने देख रहा है ना, वो कर्म में फिक्स हो जाएगा। ये जो कर्म का सिद्धांत है वो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसके लिए बाहर से कोई बुक कीपिंग चाहिए कि मैंने बाहर के ये सिस्टम को जुठला दिया, वहां पे मैंने किसी सीसीटीवी कैमरा की कैद में नहीं आया तो मैंने वो कर्म किया ही नहीं है। तुमने तो देखा ना कि तुमने किया है। उसको कैसे बंद करोगे? उस कैमरा को कैसे बंद करोगे जो अंदर है?
उसको बुला के दिखा दो एक बार, खुद से खुद को बुला के दिखा दो, हम मान जाएंगे तुमको। तो आज के समय में जब स्थिति इतनी खराब है, कि इंसान जो है उसका शरीर एक पागल की तरह घूम रहा है। वो अज्ञानी है, पर उस मानव को यह भी नहीं पता है कि वो अज्ञानी है। वो सिर्फ माया मिथ्या के अंदर जी रहा है। और जब वो ये सोचने लग गया है कि ये जो संसार है वो बाहर से चल रहा है, ना कि वो अंदर से चल रहा है, इसलिए हम बाहर के दिखावे के लिए सब कुछ सेट करके रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि अंदर भी है एक सीसीटीवी। उस वक्त में इस सत्य को, इस ब्रह्मांड के सत्य को, इस मानव जीवन के सत्य को फिर से जो एस्टैब्लिश करेगा, फिर से जो शिव और शक्ति का बेसिकली जो कनेक्शन है उसको जागृत करेगा। वो जो करने वाला होगा वो कौन होगा? क्योंकि शिव तो करते नहीं है, शिव तो हमेशा शिव रहते हैं, वो तो कांस्टेंट है। पर जो करेगा और फिर भी कांस्टेंट रहेगा वो कौन होगा? वो होगा विष्णु का अगला अवतार। कल्कि। बेसिकली जो अभी मानव की जो चेतना बिल्कुल टूटी हुई है, उसका जो ध्यान बिल्कुल भटका हुआ है, उसको वापस से जोड़ने का काम, उसकी वापस से डॉक्टरी करने का काम। कि विष्णु का काम क्या होता है? प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब क्या है? डॉक्टर प्रिजर्व ही करता है ना तुमको, कि भाई तुम्हारा अभी डायबिटीज हो गया है तो ये वाला हार्मोन दे देंगे तो वो फिर से चलता रहेगा सिस्टम। तुम्हारे सिस्टम के अंदर दिक्कत हो गई है, या हम पेस मेकर लगा देते हैं कि क्योंकि तुम्हारा हार्ट जो है वो सही तरीके से बीट नहीं कर रहा है। अब मेन जो लोगों को जो भ्रम होता है, और वो भ्रम अहंकार की वजह से हो रहा है। और आज के वक्त में, जिस वक्त में अहंकार ही सत्य माना जाता है, उसमें तो वो भ्रम सिर चढ़ के हो रहा है लोगों को। वो इस चीज का है कि कल्कि का जो रूप होगा, कल्कि का जो फॉर्म होगा, वो इस समय के अनुसार ना होकर वो किसी पास्ट वाला हो, राम के रूप में होना चाहिए,
कृष्ण के रूप में होना चाहिए। भाई कृष्ण के टाइम पे कृष्ण के रूप में हुआ था। कृष्ण अपने आप में कुछ नहीं है। कृष्ण जस्ट उस वक्त का विष्णु तत्व है। उस वक्त का विष्णु तत्व जिस रूप में आया उसका नाम कृष्ण है। जब वो अलग रूप में आया तो उसका नाम बुद्ध रखा। नाम से कोई तुमको पता चलता है क्या कौन चीज क्या है? फाइनली तो वो इस यूनिवर्स ने एक पर्टिकुलर टाइप से एनर्जी को अरेंज करके भेजा। एक यूनिवर्स ने एक अपने छोटी एनर्जी को पैदा किया। मतलब जो यूनिवर्सल मदर जो है उसने एक बच्चे को पैदा किया, जो कि बच्चा उस समय सत्य को एस्टैब्लिश करने में काम किया जिसने। अब वो काम किस तरीके से होगा, अब लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं। वो राम के टाइम पे राम को भगवान नहीं मानते हैं, फिर जब राम चले जाते हैं तब वो भगवान माने जाते हैं, पर जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं तो फिर वो राम को तब तक भगवान मान चुके होते हैं। मतलब समझ रहे हो? तब तक एस्टेब्लिश हो जाता है कि चूंकि अब वो सिर्फ मेमोरी है ना, अब वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब फिर भी तुम समय के हिसाब से सिंक में नहीं हो। बुद्ध के टाइम में तो नेक्स्ट ही लेवल लाइक बुद्ध के टाइम तो इतना डिस्कनेक्शन था कि बुद्ध को तो लोगों ने विष्णु का अवतार मानने से मना कर दिया। लाइक कृष्ण को तो फिर भी थोड़ा बहुत माना, लाइक हाँ ठीक है हो सकता है भगवान। बुद्ध को तो छोड़ा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार ही इतना बढ़ चुका था। अंधकार किस चीज का अंधकार है? क्या ये अंधकार ये लाइट वाला अंधकार है? ये अंधकार है कि अपने अस्तित्व को, अपने मानव जीवन को नहीं पहचानने का कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है खेल। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो किस तरीके से खेला जा रहा है। उस वक्त पे यदि वो कृष्ण की तरह आते तो कोई उनको भाव देता? उस वक्त पे उनको बुद्ध की तरह ही आना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक जैसे आज के समय में होता है कि नॉलेज जो है उसको लोगों ने बंदी बना लिया है, मतलब सरस्वती को बंदी बना लिया है। किताबों को पढ़ने को और किताबें को पढ़ा लिखे को जानने को लोगों ने बना लिया है कि हाँ मेरे को तो मैंने सारे मंत्र रट लिए हैं, ये सारे की मैंने किताबें पढ़ ली हैं, तो मैं जो हूं मैं धर्म का गार्जियन हूं, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन गया हूं। अब तो बुद्ध के टाइम में ये सब हुआ तो अब तो उनके पास तो कोई तरीका ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें छोड़ो, हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, तुम सिर्फ जो मैं बताता हूं वो तरीका फॉलो करो, तुमको अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाएगा क्या है। क्योंकि समय की वही डिमांड थी। अब तुम्हारा जो समय है वो तुमको पता ही है कैसा समय है आज का, कि आज के टाइम में समय में जहां पे
आध्यात्मिकता या इंटरनल जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, उसको डिस्कस करना ही अपने आप में अपराध हो गया है। मतलब आधे तो मानव रोबोट्स इस तरीके से ट्रेन हो चुके हैं कि उनकी मशीन जो है, यदि कोई तुम स्पिरिचुअल बात करो तो उनका ऐसा लगता है हाँ हाँ छोड़ो यार, ये सब तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल साइड में रखो। साइड में रखने की चीज नहीं है, वो तुम्हारे जीवन का भी वही सत्य है। वो कोई ऐसा सत्य नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोगों को ही डील करना है, वो तुमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का भी वही सत्य है। तो ऐसे सिचुएशन में किस टाइप से डॉक्टर को आना पड़ेगा इलाज करने के लिए? बीमारी जिस टाइप की होगी उसी टाइप से डॉक्टर आएगा। राम के टाइम में बीमारी अलग टाइप की थी तो राम आए उसका इलाज करने के लिए। कृष्ण के टाइम में बीमारी अलग टाइप की थी तो कृष्ण आए। अब वो कृष्ण राम ये सब क्या है? रूप हैं किस चीज के? प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन किस चीज का? प्रिजर्वेशन उस चीज का, उस ज्ञान का जिस तरीके से मेरा इंटरनल जो तंत्र है, मेरा ह्यूमन सिस्टम काम कर रहा है, और जिस तरीके से जो एक्सटर्नल संसार जो है, ये जो ये ह्यूमन शरीर को बना रहा है बार बार, क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड नहीं है जो लोगों को लगता है। ये ह्यूमन इवोल्यूशन या ह्यूमन जो फॉर्म है वो इसलिए स्टेबल हो पाई क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स एक पर्टिकुलर टाइप से स्टेबिलिटी के अंदर है, इसलिए हमारी ह्यूमन फॉर्म भी स्टेबल है। उसको तुम धीरे धीरे समझ सकते हो कि ह्यूमन फॉर्म स्टेबल इसलिए है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो स्टेबल है, तो हमारा हार्ट जो है वो स्टेबली बीट कर सकता है। बट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों स्टेबल है अर्थ के अराउंड? अब वो अर्थ का पर्टिकुलर डिस्टेंस है सन, उसकी वजह से वो स्टेबल है। तो ये पूरा जो है एक यूनिवर्स एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के अंदर चल रहा है। और इस पूरे चक्कर में ऐसा कोई बड़ा कोज नहीं है कि वो प्रकृति की रक्षा करनी है और ये सब करना है। नहीं नहीं वो ह्यूमन से ह्यूमन को ही बचाना है बेसिकली। क्योंकि फाइनली जो केओस है, जो डिस्ट्रक्शन है, किस चीज का डिस्ट्रक्शन करोगे तुम? यदि तुम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करोगे तो क्या ह्यूमन फॉर्म स्टेबल रह पाएगी फिर? जबकि वो ह्यूमन फॉर्म अपने आप में ही उस स्टेबिलिटी का एक बाई प्रोडक्ट है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन बनी, इसकी वजह से ही वो सब प्रोटीन कार्बन ये सब मिलके डीएनए आरएनए बना, डीएनए आरएनए बना, फिर सेल बना, सेल बनने से ये सब बना, और फिर ये ह्यूमन बॉडी बनी आज। और तुम जिस चीज की वजह से वो तुम बने हो उसकी स्टेबिलिटी को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको पागलपन नहीं तो क्या बोला जाएगा? पर ये ह्यूमन सिस्टम ऐसे पागल हुआ कैसे और इसका इलाज कैसे हो, उसका जवाब देने के लिए कल की डॉक्टर जी आएंगे जो आज के समय के डॉक्टर होंगे। तो जो सत्य हमेशा कांस्टेंट है वो है शिव, और जो सत्य प्रत्यक्ष है वो है कल्कि। मतलब कल्कि ने वे यही मान के चलो कि वो शिव का फिजिकल फॉर्म है। जो कि उस शिव के सत्य को
अपने मोमेंट के अंदर भी धारण करके रख सकता है। उसी को विष्णु तत्व कहते हैं। और विष्णु तत्व का जो प्रेजेंट फॉर्म होगा वो क्या होगा? कल्कि। और कल्कि का अस्त्र क्या होगा? सिंपल सत्य की तलवार। क्योंकि फाइनली तो तुमको सत्य जानना है कि नहीं जानना है? फाइनली तो सत्य तो एक ही है दुनिया का। सत्य के बारे में ओपिनियन नहीं हो सकते कि मेरा ओपिनियन है कि ट्रुथ ये है और मेरा ओपिनियन है कि ट्रुथ ये है, तो वो ट्रुथ है ही नहीं भाई। और वो कोई किताबों से पढ़ने वाला वैसे वाला सत्य नहीं होगा, वो जीता जागता सत्य होगा। जीता जागता मतलब कि उसको अनुभव के अंदर ही सत्य दिख रहा है। उसको किताबों को पढ़ के नहीं जानना है कि हाँ ये चीज सत्य है कि नहीं है। उसको अपने अनुभव के अंदर ही दिख रहा है कि हाँ ये सत्य है। चलो इसी के साथ हम इसका एपिसोड का एंडिंग करेंगे। हमने यहाँ पर 2 बेसिक प्रिंसिपल, शिव का प्रिंसिपल और विष्णु का प्रिंसिपल, या शिव का प्रिंसिपल या शक्ति का प्रिंसिपल, उनके बीच में अंतर और वो एक कैसे हैं वो दोनों जाना। और शिव और विष्णु का क्या रिलेशन है वो हर एक तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से भी और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी। सब्जेक्टिव तरीके से हमने जाना कि जो बीइंग है वो शिव है, जो हमेशा रहता है, और जो बिकमिंग है वो विष्णु है, जो बदलते रहते भी रहता है, जो चेंज के अंदर कांस्टेंट रहता है। और हमने अलग अलग जो विष्णु के अवतार जो हैं, समय से उसका क्या रेलिवेंस है, और इस समय में जो अवतार होगा उसको तुमको कैसे देखना है। कि वो देखना ऐसा नहीं है कि वो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तुम सत्य को देख पाओगे, तभी तुमको समझ में आएगा। इसी के साथ हम इसको, आज के सत्र को समाप्त करते हैं। ऑफिशियली आज हमने कल्कि को एस्टैब्लिश कर दिया है इस समय में। क्योंकि जो कल्कि है वही आदि योगी है, बस वो आदि योगी का वो रूप है जो इस समय के हिसाब से आया है। आदि योगी जो महादेव हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, और इस समय में जिस रूप में आएंगे वो कल्कि के रूप में ही आएंगे। क्योंकि सत्य जो है वो किसी भी रूप में आ सकता है। यदि तुम रूप में फंस गए तो तुम गए, फिर तो तुम कैचअप ही करते रहोगे। बेसिकली उस समय पे तुमको नहीं दिखेगा वो कुछ भी, पर वो होने के बाद फिर तुम बैठ बैठ के किताबें लेके कि हाँ अब इसके ये पुराण लिखी जाए, अब इसका ऐसे लिखा जाए, वो सब।
जो लाइव वो इवेंट हो रही है तुम्हारे सामने तब तुमको नहीं दिखेगी, पर होने के बाद तुमको दिखेगा कि वो ये तो ऐसा हुआ था, ये तो मेरे सामने हुआ था, मुझे तो दिखा ही नहीं। हर हर महादेव। जय श्री कल्की। जब तक मानवता बेसिकली जय श्री कल्की पे नहीं पहुंचेगी ना, तब तक वो कभी भी पूर्ण तरीके से सत्य के साथ कभी नहीं हो सकते। और ये हम एक्सप्लेन करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। क्यों है, उसका राज क्या है, उसके अंदर लॉजिकल तरीके से क्यों ये रेलिवेंट है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से उसको देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ठीक है, जब तक तुम जय श्री कल्की पे नहीं पहुंचोगे तब तक तुम उस सत्य को इस समय में आने से रोक रहे हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि वो सत्य इस समय में आए। तुम चाहते हो कि वो बस तुम अपना राम के रूप में ही तुम उसको मूर्ति बना के बैठे रहो। अब राम अपने समय में राम हुए थे, वो अपने समय के डॉक्टर थे। उस टाइम पे उस टाइप का डॉक्टर चाहिए था, इस टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। आज हमने एनर्जी फॉर्म में तो कल्कि को जन्म दे दिया है, अब उसका कॉन्सिक्रेशन करेंगे, उसको पूर्ण तरीके से धरती पे उतारेंगे। हर हर महादेव। To become the member of Kalki World YouTube channel for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@KalkiWorld777 or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सदस्य बनने के लिए इन शैक्षिक वीडियो को और गहराई से देखने तथा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करें youtube.com/@KalkiWorld777 या फिर YouTube पर जाकर कल्कि वर्ल्ड 777 सर्च करें। जब आप कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको मेंबर्स और ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको हमारे द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की मेंबरशिप दिखाई देंगी। आप 119 रुपये की बेसिक मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं।
आप भुगतान यूपीआई या किसी अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यम से कर सकते हैं। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।